रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में है और नेक्स्ट वीक की आज काफ़ी 9 मई के हवाले से बेशुमार पिटिशन्स थी जो फाइल थी, मगर सब की सब निपटा दी गई हैं। किसी में सरकार को कोई रिलीफ ऐसा सच नहीं मिली है, सिर्फ एक डायरेक्शन हो रहा है 4 महीने में ट्रायल कंक्लूड करने का, जो मैं समझता हूँ इम्पॉसिबल डायरेक्शन है। 4 महीनों के अंदर कोई ट्रायल कंक्लूड नहीं हो सकता। ये वो केसेस हैं जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, इसमें बहुत बड़े पैमाने पे मुल्ज़िमान जो हैं वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। इतनी जल्दी ये इम्पॉसिबल है। बहरहाल नेवरदलेस सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, देखते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां भी आगे क्या है, 4 महीने में ट्रायल कंक्लूड हो सकता है या नहीं। मगर कैंसलेशन ऑफ बेल्स बाद में होती हैं, पहले ज़मानतें सुनी जाती हैं। अब रिकॉर्ड सारा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सो आज मैंने कोर्ट से ये इस्तदा की है कि इन बेल्स की मुखालफत के लिए 8 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स तैनात किए गए हैं और ये 21 मरतबा बेलें हो चुकी हैं खान साहब की इन्हीं इल्ज़ामात पर। तो अब 8 प्रोसिक्यूटर्स बिस्मिल्लाह ज़रूर आएँ, अपना काम करें, वो असिस्ट करें कोर्ट को, मगर कहा है कि वो आएँ ज़रूर। जब रिकॉर्ड आए तो प्रोसिक्यूटर्स भी आएँ। आज जज साहिबान को हमने देखा कि आपके लिए एक चैलेंज ये भी होता है कि प्रोसिक्यूटर को कायल करेंगे, वो दलाइल दे आके। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। तो ये सबसे पहली निशानी होती है कि रिज़ल्ट किसके हक़ में जाने वाला है। जो मैदान को छोड़ता हुआ नज़र आए ना, भागता हुआ नज़र आए, मैदान में आए ना, तो वो एक बेस्ट इंडिकेटर होता है कि रिलीफ किस तरफ जा रही है। थैंक यू। कल चीफ साहब ने कहा था कि आप मुलाकात करें, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। फिर क्या मैं हुआ? कल से आज दिन तक शॉक से रिकवर नहीं किया, क्योंकि मेरा ख्याल था मेरे पास सबसे बड़ा हुक्म है इस मुल्क का, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का। उन्होंने कहा ऑर्डर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपको हर कितने सूरत कॉन्फिडेंस से कहा उन्होंने? आपको हर सूरत मुलाकात होगी। और उन्होंने फिर ऑफिस को बुला के इंश्योर किया और ऑफिस ने अपनी तमाम कोशिशें की। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा राब्ते में रहे जेल सुप्रिट, मगर जेल सुप्रिटेंडेंट ने 2:45 बजे माजरत कर ली कि मैं मुलाकात नहीं करवा सकता। सो मुझे कल पता लगा कि जेल सुप्रिटेंडेंट हैज़ दी ऑडेसिटी एंड द करेज कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को वो ओपनली डिसोबे करे। मेरा ख्याल था कि आज उस पर सुओ मोटो हो जाएगा, या आज चीफ साहब ज़रूर पूछेंगे कि कल मैंने एक हुक्म दिया था, सोशल मीडिया से मुझे पता लगा कि उस हुक्म की तामील नहीं हुई, तो ऐसा नहीं होगा। मुझे अफसोस हुआ कि आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। 9 मई की आज हियरिंग होती रही, मगर ये नहीं पूछा गया कि वो कल एक मुलाकात जो नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई। थैंक यू। आखिरी क्वेश्चन, 4 माह वाला आपने जिक्र किया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उस वक्त आपका कोई भी वकील कोर्ट में मौजूद नहीं था अदालत को गाइड वो करने के लिए। ये मुख्तलिफ सबसे पहले बाबर अवान साहब इसमें असिस्ट कर चुके हैं, समीर खोसा असिस्ट कर चुके हैं, आज लतीफ़ खोसा साहब ने बड़े लंबे दलाइल दिए हैं, मगर बेंच ये सुनने को तैयार ही नहीं है। बेंच ने कहा है कि हम 4 महीने का डायरेक्शन देना चाहते हैं और 4 महीने में ये ट्रायल कंक्लूड करना चाहते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि ये 2023 का केस है, 2025 है। ये तो प्रोसिक्यूशन का पहला केस होना चाहिए था, 9 मई का केस, ना कि आखिर का केस। और आखिर में आपने सिर्फ उन केसेस को रखा हुआ है जो प्रॉब्लमेटिक केसेस हैं। ये प्रॉब्लमेटिक केस सरकार के लिए, जुडिशरी के लिए ये चैलेंज है कि वो इस केस को कैसे चलाएंगे, कैसे इंसाफ करेंगे इस केस में, कैसे लोगों को इंसाफ मिलेगा। इतने लार्ज स्केल प्रोसिक्यूशन है, इतने मैसिव एविडेंस है इसके अंदर। मेरे एक्सपीरियंस में कोई ऐसा केस नहीं है जिसको जुडिशरी ने, ट्रायल कोर्ट ने ऐसे हैंडल किया और 3 से 4 महीनों में तो 12 गवाहों का केस कंक्लूड नहीं होता पाकिस्तान में। जैसे बाकी केस होते हैं इसमें भी वैसे ही होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।